अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत, ठीक ठाक, खुश, मज़े में, तबीयत ठीक? भाई मैं बहुत परेशानी में मुब्तला हो गया हूँ। इस परेशानी का हल मुझे नहीं मिल रहा और वो परेशानी ये है कि हर आदमी मुझसे जो है वो ट्रीट मांग रहा है कि आपके 1,001 सब्सक्राइबर हो गए हैं तो आपने ट्रीट देनी है। अच्छा, मुझसे क्या हुआ कि उस वक्त जब मेरे 100 सब्सक्राइबर हुए थे तो मैंने उस अपने व्लॉग के अंदर कहा था कि अगर मेरे 500 सब्सक्राइबर होंगे तो पार्टी दूंगा। अल्लाह की शान, अब मैंने 50 वीडियोस जो है वो अपने डाले हैं, लेकिन जिसने भी देखा है वो वाला वीडियो देखा है सबने, और दूसरे देखे या ना देखे वो वाला हर एक ने देख लिया कि जिसके अंदर मैंने ट्रीट का कहा था। और बस अब हर आदमी जो है वो ट्रीट के पीछे लगा हुआ है। ओ भाई, इतना अमीर आदमी नहीं हूं मैं, गरीब आदमी हूं, इतने लोगों को ट्रीट नहीं दे सकता। आज कोशिश करूंगा जो मेहमान आए हुए हैं उनको ट्रीट दे दूं, उसके बाद फिर देखा जाएगा। इसी के ऊपर भी अच्छी खासी रकम खर्च हो जाएगी। तो उसके बाद फिर कराची वाले इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि कराची आओ बेटा, तुम्हारे जिस्म को ऐसे जो है वो दबोचेंगे और नोचेंगे और ट्रीट लेंगे। तो भाई रहम करो हमारे हाल के ऊपर, गरीब लोग हैं, इतने पैसे ट्रीटों पे खर्च नहीं कर सकते। तो आप लोगों के लिए बस दुआ करेंगे, और क्या दुआ करेंगे। जो जो मसले हैं आपके वो मसले आप बताओ मुझको, मैं आपके लिए दुआ करूंगा, आपके मसलों को हल करूंगा, अल्लाह से मांगूंगा, वो हमारी तरफ से ट्रीट समझना बस। तो बस अभी जो है वो नमाज का वक्त है जुम्मे की, मैं जुम्मे की नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। वापस आके फिर खाना वाना खाएंगे, उसके बाद फिर देखते हैं कहीं घूमने फिरने का प्रोग्राम है मेहमानों को लेकर जाने का, तो बस फिर वहाँ जाते हैं। ये ट्रीट वीट का किस्सा अब शुरू नहीं होना चाहिए, समझ गए? अब ट्रीट वीट का किस्सा शुरू नहीं होना चाहिए। चलो फिर नमाज पढ़ने चलते हैं, टाइम हो रहा है। आज मेहमानों के लिए ये बिरयानी बनवाई है खाने पर, देखते हैं उनको पसंद आती है कि नहीं आती। फाती दस्तरखान पे बैठना शुरू हो जाएं, दस्तरखान पे बैठना शुरू हो जाएं। आज साथियों को दुआ करो पसंद आ जाए, दुआ करो पसंद आ जाए। अरे यार क्या सीन हो गया, अभी हम लोग निकले लॉन्ग ड्राइव के ऊपर, हम ये 4 बंदे, इन्होंने कहा चलते हैं, बेकार में सोने का क्या फायदा है, तो निकलते हैं कहीं घूमने फिरने, चक्कर लगा कर आते हैं। तो मैंने कहा चलो तुम्हें एक लंबा सफर करवा देता हूँ। तो मैं जो है वो हम लोग निकल गए, सिप्पी रोड की तरफ आ गए। अब हम जा रहे हैं अपनी बातों में गपशप लगाते हुए, अचानक धड़ाम से आवाज आई, देखा तो पीछे मोटरसाइकिल वाले मेरी गाड़ी से टकरा के ओ कलाबाजियां खाते हुए जा रहे। ओए होए, अल्लाह ने उनको बचाया, वरना मैंने तो कर देना था आज कवाड़ा उनका। बस ये हुआ, फिर उतर के जब देखा तो साला मेरी गाड़ी का जो है वो टायर ही पंचर हुआ हुआ है। मोटरसाइकिल की पता नहीं क्या चीज टायर पे लग गई, टायर फट गया, पंचर हो गया। ओहो, अब वहां से बड़ी मुश्किल से दादानी ने और इश्तियाक ने टायर वायर बदला, देखा तो उसमें हवा नहीं। ट्रेजेडी ट्रेजेडी, घूमने निकले, ट्रेजेडी ट्रेजेडी। तो बस उसके बाद फिर मैं हवा भरवाने निकला, एक के पास गया उसने कहा हवा नहीं, दूसरे के पास गया उसने कहा हवा नहीं, तीसरे के पास गया उसने कहा हवा नहीं। ओ 2 किलोमीटर वापस पीछे गया हूं मैं, जाके हवा भरवा के लाया हूं। तो बस अब फिर दोबारा से हमने सफर आगे का शुरू कर दिया है। हमने कहा जाना है तो आगे जाना है, जहां तक की नीयत की है वहां तक जाना ही जाना है, जाना ही जाना है इंशाअल्लाह ताला। चलो फिर आगे मिलते हैं आप लोगों से, ओके? दुआ करना हमारे लिए। ये हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, इसको माशाअल्लाह होटल कहते हैं। आजकल ये काफ़ी फेमस हो गया है और इसके फेमस होने की वजह समझ में नहीं आ रही कि किस वजह से ये फेमस हुआ है, लेकिन बहरहाल आप रश देख रहे हैं मोटरसाइकिलों का, पब्लिक का। तो ये मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये क्यों इतना फेमस हुआ है। बज़ाहिर तो यहाँ पर ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही है कि जिसकी वजह से मुझे पता चले कि हाँ ये फेमस है और ये इसके अंदर ख़ास बातें हैं। भाई डोंट नो, सिर्फ चाय पीने के लिए अगर आदमी इतनी दूर आ रहा है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा है, 300 रुपये लीटर है, और उसके लिए आदमी कोयटा से यहाँ आ रहा है तकरीबन 50-60 किलोमीटर चल के।
चाय पीने के लिए। तो ये तो बहुत हैरत की भी बात है, और इन लोगों के ऊपर अफसोस का मुकाम है कि ये यहाँ पर सिर्फ चाय पीने के लिए आ रहे हैं, 300 रुपये लीटर पेट्रोल खर्च करके। बहरहाल हमने भी देख लिया, अपने मेहमानों को हम ले आए थे, हमने कहा आप लोग भी देख लो। वो साढ़े हमारे मेहमान खड़े ने, तो हमने कहा आप लोग भी देख लो भाई, माशाल्लाह होटल हर आदमी कहता है वो देखा आपने, वो देखा। तो ये है मस्जिद भी फैसल मस्जिद के तर्ज पे जो है मस्जिद बनाई जा रही है। बस ये है कि पहाड़ शहाड़ है, उसके दामन में ये है, कशकश है, और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। बस अब यहाँ आ गए थे तो हमने सोचा कि चलो चाय तो पी लो, बिस्मिल्लाह होटल आए तो इतनी दूर से, माशाल्लाह होटल है, पता नहीं बिस्मिल्लाह होटल है कौन सा होटल है। बहरहाल यहाँ आ गए तो ये हमने चाय पिला दी इनको, साथियों को चाय पी रहे हैं मजे से बैठे हुए, और इनको जगह पसंद आई है। साथी कह रहे हैं कि हाँ जगह अच्छी है, लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता। अब हम उनको नहीं बुला सकते कि तुम लोग आ जाओ, यहाँ हम लोग बैठे हैं, यहाँ आराम कर रहे हैं, खाना वाना यही सिखा के जाएंगे, उनको दूर पड़ जाएगा। यानी अभी भी अगर वो इस वक्त अपने वहाँ से निकले तो उनको 3 घंटे लगेंगे सुजुकी में। तो बहरहाल हम लोग चाय वाय पी के निकलते हैं यहाँ से। भाई क्या हुआ, मैंने तो कहा था कि मैं किसी को ट्रीट नहीं दूंगा, लेकिन बस फंस गया। इन साथियों ने मुझे जो है वो मजबूर कर दिया। जो इन्होंने जुम्मे की नमाज के बाद ट्रीट 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 की सदा लगाई, मैंने भी इनके सामने ब्लेड 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 की सदा लगाई, लेकिन ट्रीट ब्लेड ट्रीट ब्लेड ट्रीट ब्लेड, मसला हल नहीं हो सका। मजबूरन मैं इनको जो है वो ट्रीट देने के लिए यहाँ आ गया हूँ, और इनको मैं इस जगह लेकर आया हूँ। देख लें आप लोग इस जगह को, मैं इनको इस जगह पे ट्रीट देने के लिए लेकर आया हूँ। अब देखो फिर इनको एक दे दी है तो अब बकिया लोग भी जो है वो यकीनन मांगेंगे। खैर अल्लाह मालिक है, देखते हैं, क्योंकि हर आदमी जो है वो इस चक्कर में होता है कि उसको ट्रीट मिलनी चाहिए। सारे ही आजकल व्लॉग देखते हैं, और व्लॉग के अंदर देखते हैं कि व्लॉगर्स हज़रात जब उनको कोई ऐसी चीज़ मिलती है, वो खुशी की बात मिलती है, तो फ़ौरन वो अपने लोगों को ट्रीट देना शुरू कर देते हैं। तो बस इन्होंने भी कहा कि भाई शकील भाई आपने भी हमको ट्रीट देनी है, तो बस ले आया मैं इनको यहाँ ट्रीट देने के लिए। तो अब चलते हैं यहाँ, देखते हैं क्या होता है। लोगों को ट्रीट दिए, यहाँ ला के बिठाया हुआ है, सबको बैठे हुए हैं सारे। अब देखो ये ट्रीट खाने के बाद शुक्रिया अदा करते हैं कि नहीं करते, लेकिन बहरहाल हमने तो अपनी तरफ से अपना वादा पूरा कर दिया है ट्रीट देने का। शुक्रिया अदा करना अब इन लोगों का काम है। खाने का ऑर्डर दिया हुआ है, बस उसके इंतज़ार में बैठे हुए, आधा घंटा लगता है। अब आएगा तो पता चलेगा कि क्या ऑर्डर दिया है, फिर आपको भी बताएंगे कि क्या मंगाया है हमने। खाना आ गया है माशाल्लाह, ट्रे आई है, पता नहीं क्या है ये, खाएंगे तो पता चलेगा कि क्या मंगाया है बहुद्दीन साहब ने। साथी खाना खा के सब वापस आ रहे हैं। भाई आप लोगों को खाना पसंद आया? हाथ उठा के बताएं, हाथ उठा के बताएं। जगह पसंद आई? चलो बहुत अच्छा हो गया, अच्छा हुआ अजवा नहीं गए। अजवा जाते तो 1 घंटा जाने का 1 घंटा आने का लगता, तो 10 मिनट के अंदर कार्रवाई हो गई। इन साथियों की वापसी है, तो ये कीमा मैंने उनके सफ़र के लिए बनवाया है। साथी चढ़ रहे हैं बस के अंदर, रवानगी हो रही है इनकी, रुखसत करने आ गया हूँ मैं इनको। चलो भाई चलो भाई चलो भाई चलो भाई चलो भाई, 6 बजे की गाड़ी है, तुम लोग 8 बजे आए हो, समझ में नहीं आता तुम लोगों को। हमेशा 8 बजे गाड़ी जाती है, इस दफा 6 बजे जा रही थी, और इसको भी 7:30 बजे ख्याल आ रहा है फोन करने का 6 बजे वाली गाड़ी का। 6:30 बजे इसको ख्याल करना चाहिए था, 7:30 बजे फोन कर रहा है 6 बजे वाली गाड़ी के लिए। अजीब सीन हो गया अभी। इससे पहले आपने देखा होगा छोटा सा क्लिप बस में चढ़ते हुए, जब मैं चीख रहा था, उसकी मैं पूरी असल कहानी ये सुना दूं कि हम तो टिकट लेते हैं और हमें पता है अभी तो, और आजकल तो वैसे भी खुसूसन मेहमान आप लोगों के सामने इतनी दफ़ा आए, सभी इसी बस के अंदर गए। तो ये बस जो है वो हमेशा हम 7 बजे घर से निकलते हैं, 7:30 बजे यहाँ पहुँच जाते हैं। उसके बाद जो है वो 8 बजे तक हम इंतज़ार करते हैं कि बस चलेगी चलेगी। फिर मैं रुखसत हो जाता था कि यार 8 बज गए, बस अब चलेगी बस। और उसके बाद पता चलता था कि कभी 8:15 बजे बस चल रही है, कभी 8:30 बजे बस चल रही है। बहरहाल
तो जहन में यही था कि ये बस भी जो है वो 7:30 बजे वाली है, तो 8 बजे निकलेगी। हम टिकट देखते ही नहीं है टाइमिंग, क्योंकि टिकट हमारा बंदा है खरीद के हमें भिजवा देता है लिफाफे के अंदर। उस लिफाफे को हम आज ही जिस दिन जाना होता है उसी दिन बस उसमें से टिकट निकाल के और मेहमानों को पकड़ा देते हैं। अच्छा, मैंने आज जब टिकट खोला अभी निकलने से पहले, तो उसमें 6 बजे का टाइम ऐसा महसूस हुआ मुझे। तो एक जगह पे 6 बजे लिखा हुआ है, दूसरी जगह कुछ भी नहीं लिखा हुआ वक्त रवानगी। मैं परेशान, मैंने कहा यार ये 6 बजे इसने क्यों लिखा हुआ है। फिर मैंने उसको अपना वो समझ लिया कि शायद इसने 6 लिखा है, यानी मैं इसको 6 पढ़ रहा हूँ, लिखा उसने 8 है। ऊपर का गोल इसका नज़र नहीं आ रहा, जैसे बाज लोग ऐसे जल्दी में लिख देते हैं। बहरहाल हम लोग निकले वहाँ से, तो सुजुकी में भी साथी थे, मेरी गाड़ी में भी साथी थे। मैं पहले निकल गया। रास्ते में मुझे टिकट बस वाले का फ़ोन आ रहा है, किधर हो आप लोग, और आप लोगों को ख्याल नहीं है 6 बजे की गाड़ी है और 7:30 बज गए, अभी तक आप लोग नहीं आए हो। अब कितना आप लोगों का इंतज़ार करें, अभी हम बस निकाल रहे। तो मैंने कहा हम पहुंच गए अलसैफ के अड्डे पे, बस 1-2 मिनट रह गए। फिर हमें नज़र भी आ गया अलसैफ का अड्डा, हम पहुंच गए। हमारे 4 साथी बस में बैठ गए। उसके बाद वो बकिया सुजुकी वाले नहीं आ रहे हैं। अब मुझे फिक्र, मैं फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन ही नहीं लग रहा। एक को फ़ोन कर रहा हूँ, उसका फ़ोन नहीं लग रहा। दूसरे को फ़ोन कर रहा हूँ, उसका फ़ोन नहीं लग रहा। तो मैं टेंशन में। बहरहाल फिर मैंने ये उससे बात करी ना, ये वीडियो मैंने बनाई। उसके बाद फिर वो कहता है, अमीर साहब आपने ये किया, आपने टिकट नहीं देखा क्या, टिकट के ऊपर 6 बजे लिखा हुआ है। तो मैंने कहा भाई अगर 6 बजे की ये बस है तो तू हमें 7:30 बजे क्यों फ़ोन कर रहा है। तुझे चाहिए था 6:15 बजे फ़ोन कर दे, तो कभी 6 बजे की बस है, 6:30 निकल जाती है, 6:15 बजे फ़ोन कर दे कि भाई अभी तक आप लोग पहुंचे नहीं हो, 10-15 मिनट रह गए बस चलने में। 6 बजे टाइम लिखा है, बस तू चला रहा है, 7:30 बजे फ़ोन कर रहा है कि अभी तक आप लोग पहुंचे नहीं हो। तो अगर हम उस टाइम के एतबार से जो टिकट पे लिखा हुआ है 6 बजे, उसके हिसाब से हम 5:30 पौने 6 बजे यहाँ पहुंच जाते, तो इसका मतलब है कि ये हमको ख्वार करता। 6:45 और फिर 7:30 और 7:45, 2 घंटे ही हमको अड्डे में बिठा के ख्वार करता। मुझे तो समझ में नहीं आया कि इससे टिकट के ऊपर 6 बजे क्यों लिख के दिया है और बस ये क्यों 7 बजे 8 बजे चला रहा है। मैं कल जाऊंगा वहाँ अलसैफ के बड़े अड्डे और जो इनका जिम्मेदार है उससे पूछूंगा कि ये क्या कहानी है। बहरहाल ये शुगल हो गया, आज कुछ ना कुछ शुगल लगा रहता है। कल जो मैंने आपको बताया कि हमारा एक्सीडेंट हो गया, वो गाड़ी टकरा गई। तो बस इस दफ़ा के ब्लॉगों के अंदर शुगल ही शुगल था इस ब्लॉग के अंदर। तो इस व्लॉग को मैं बस यहीं पर अब समाप्त करता हूँ, ख़त्म करता हूँ और आपसे फिर अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। तो इस व्लॉग को आप देखें, पसंद आए तो आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अब मैं कमेंट्स भी खोल देता हूँ। अभी मैंने कमेंट्स बंद किए हुए थे क्योंकि बाज़ लोग हमारे बहुत प्यारे हैं, हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तो बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखते थे। तो जो मुझे मुनासिब नहीं लगते थे कि इतने अच्छे इनके कमेंट्स जो है वो सब लोग पढ़ें देखें, तो इसलिए मैंने अपने कमेंट्स बंद कर दिए थे। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि खोल दूँ, इससे तो उन्हीं की जहनी सोच का अंदाज़ा होता है, मेरी सेहत पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इंशाल्लाह मैं ये कमेंट्स का सिलसिला भी खोल देता हूँ। तो आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट्स भी कीजिएगा। जब तक के लिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगा। तो अब मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।